सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हुए और आज की पहली बड़ी खबर 10 बजे की पीएम मोदी आज कई राज्यों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने वाले हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इकोसिस्टम को मजबूत करना है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यक्ष के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस दौरान शशि थरूर समेत 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है। अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा गया है। और वहीं मिस्त्री को पत्र लिखने वाले सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, प्रद्युमन बोरदोलोई और अब्दुल खलीक शामिल हैं। इस बीच राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर यूपी पुलिस सख्त हो गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई तो लगेगा रासुका। यूपी में बच्चा चोरी को लेकर इसको बकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को ऐसी अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2024 के चुनावी समर से पहले ही विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में गुपकार गठबंधन में शामिल 5 दलों के अलावा 4 और संगठनों को न्योता दिया गया है। इस सर्वदलीय बैठक में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, शिवसेना, जनता दल यू, एएनसी, भाकपा, अकाली दल शामिल हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बठिंडे स्थित निवास पर दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। यूपी में आज से शुरू होगा मदरसों का सर्वे, जिसे लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। मायावती के बाद ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आधुनिकीकरण के बहाने मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला बीते दिनों लिया था, जिसके बाद अब आज से सर्वे का काम शुरू होगा। यूपी सरकार के निर्देश के मुताबिक 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा होगा, जबकि 25 अक्टूबर तक शासन को सर्वे की रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही चुनावी तैयारी में वो जुट गई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा आज से लेकर 12 सितंबर तक आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। और बता दें कि आज रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा भी है। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने राजस्थान दौरे के दौरान आज तनोट माता मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना होगी। पूजा के बाद शाह जोधपुर में ओवैसी कैटेगरी के लिए सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री रावण चबूतरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके दौरान 1,500 से ज्यादा जवान गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी आज पूरे पश्चिम बंगाल में रैली और सभाएं करने जा रही है। और नवाना चलो अभियान के तहत बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में रैली और जनसभाओं के जरिए सरकार पर हमला बोलेगी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी राज्य में जोर आजमाइश लगातार कर रही है। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 10 बजे की एक और बड़ी खबर। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज लद्दाख दौरे पर रहेंगे। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में पीपी 15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने नियोजित तरीके से हटने के दौरान आर्मी चीफ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही एलएसी के दोनों तरफ भारत और चीन ने हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए हैं, और जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ था। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गुजरात एटीएस और डीआरआई ने मिलकर कोलकाता पोर्ट के सेंचुरी सीएफएस से हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। 40 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया गया है और वहीं इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और हेरोइन को दुबई से एक स्क्रैप के कंसाइनमेंट में छुपाकर भेजा गया था। 2022 में अब तक गुजरात एटीएस ज्वाइंट ऑपरेशन में 6,440 करोड़ कीमत की 1,221 किलो ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।